नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे बड़े नेताओं के दौरे और दौरे पर जारी सियासत की। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह रायपुर पहुंचे। अमित शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दौरे पर रहे। एक तरफ जहां रायपुर में शाह और नड्डा दौरे पर रहे, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बलौदा बाजार के भाटापारा में कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में शामिल हुए। सियासी दौरों से अलग बात विधानसभा चुनावों के लिए दिग्गजों के नामों पर उठ रहे कयासों की भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है। पार्टी की चुनावी तैयारियों को देखने और परखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे हुए हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अमित शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी रायपुर पहुंचे हैं। वहीं बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर लगातार जारी है, लगातार बैठकें हो रही हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीलेश, बैठकें अभी भी चल रही हैं क्या? बिल्कुल, बैठक शाम 7 बजे तक चलनी है और लगभग 1 घंटा शेड्यूल से डिले हो गई थी बैठक। 1 बजे पहुंचना था अमित शाह को और उनकी टीम, जो भी नड्डा और अन्य लोग आए हैं, उनको 1 बजे पहुंचना था, लेकिन वो लगभग 2 बजे पहुंचे। उसके बाद लंच ब्रेक हुआ और फिर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। और ये बैठकें जो है वो चलनी है, लगभग 7 बजे तक बैठ के चलेंगी। उसके बाद डिनर का प्रोग्राम है, फिर अमित शाह वापस लौटेंगे। जी ठीक है, डिनर डिप्लोमेसी की भी बात करेंगे और अभी तो खैर डिनर बहुत दूर है, तो उस पर थोड़ी देर में आऊंगा मैं आपके पास। हम ग्वालियर से भी आपको खबर दिखाएंगे। देव श्रीमाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम आपको खड़गे के बलौदा बाजार दौरे की खबर भी दिखाएंगे। जुल्फिकार भी हमारे साथ हैं। तो नीलेश हमारे साथ बने ही हुए हैं। इधर हमने आपको बताया कि अमित शाह, जेपी नड्डा रायपुर में हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बलौदा बाजार दौरे पर रहे। खड़गे कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान खड़गे ने 266.4 करोड़ रुपए के 264 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। खड़गे के साथ सीएम बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के साथ साथ कई नेता मौजूद रहे। और जैसा हमने बताया कि हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ हैं। देव श्रीमाली जी इस वक्त ग्वालियर से, जुल्फिकार और नीलेश मेरे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित शाह और नड्डा के दौरे पर नीलेश नजर बनाए हुए हैं। तो आज खड़गे किस पे भड़के और भाटापारा में क्या हुआ है, जरा जानते हैं। इस वक्त जुल्फिकार हमारे साथ हैं। जुल्फिकार, ज्यादातर सीटें यूं तो विधानसभा में कांग्रेस के पास हैं, लेकिन जब आप बलौदा बाजार की बात करेंगे तो एक सीट जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के खाते में गई थी। सत्यनारायण शर्मा वहां से वरिष्ठ हैं। ये एक ऐसा जगह है, एक ऐसा इलाका है जहां कांग्रेस जरूर सेंधमारी करना चाहेगी। क्या इसीलिए खड़गे की आज सभा भाटापारा में? बिल्कुल, आपका जो परसेप्शन है बिल्कुल सही है आसिफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां मजबूत है, कांग्रेस उन जगहों को फोकस कर रही है। जैसे बलौदा बाजार और भाटापारा की बात की, यहाँ पे 3 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 3 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस के पास है। एक भाटापारा में शिवरतन शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, महामंत्री हैं, उनकी सीट आती है। और उसके अलावा एक सीट में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के से विधायक चुने गए थे, प्रमोद शर्मा। तो अब इस लिहाज से अगर देखें तो ये पूरा इलाका जो है ना, शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड इलाका कहा जाता है। यहाँ पे बड़ी संख्या में इस समाज के लोग रहते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के शेड्यूल कास्ट के सबसे बड़े चेहरे हैं। तो ऐसी जगह पे एक सम्मेलन का कराना। और दूसरी बात आसिफ जो ये है कि अब चुनाव आचार संहिता लगने के मुश्किल से बहुत 1 हफ्ते का समय ही कहा जा सकता है कि बचा है, क्योंकि ये जो अमूमन लगती रही है आचार संहिता, वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर लगती रही है। ये पिछला 3 से 4 चुनावों का ट्रेंड रहा है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार हर वर्ग के पास पहुंचने की उसकी कोशिश है और ये बताने की कोशिश कांग्रेस सरकार की रही है कि वो हर वर्ग के लिए काम कर रही है, उनके लिए योजनाएं संचालित कर रही है। भरोसे के सम्मेलन आयोजित किए गए अलग अलग, और आज जो है यहाँ पर किसानों को साधने के लिए जो
राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो किस्तें जारी की जाती थी और जो तीसरी किस्त जो नवंबर में जारी अमूमन होती रही है, लेकिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो ऐसे में तीसरी किस्त आज ही जारी कर दी गई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बटन दबाया और छत्तीसगढ़ के 24 लाख से ज़्यादा जो किसान हैं उनको 1800 से ज़्यादा करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र हो गई। और इस क्षेत्र में 200 से ज़्यादा करोड़ रुपए की जो विकास कार्य की योजनाओं की यहाँ पर भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे इसके गवाह बने हैं। तो राजनीतिक लिहाज से अगर बात करें तो कांग्रेस की पूरी ताकत है उन जगहों पे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं और उसे किसी तरीके से जीता जाए। तो ये जो जगह है, क्योंकि कांग्रेस ये जान रही है कि उसे उस जगह पे कम मेहनत करनी पड़ेगी जहाँ पे कांग्रेस के विधायक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अगर दूसरे विधायक हैं और उनके खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस का कोई फ्रेश चेहरा रहेगा तो उसकी जीतने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। बनिस्बत कांग्रेस के जहाँ पे सिटिंग एमएलए हैं वहाँ पर अगर उनकी परफॉर्मेंस ख़राब है और वो उनकी सीट ऑलरेडी है, तो ऐसे में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बसपा की जो सीटें हैं, ये कहें कि 19 सीटें, इन पे उनका फोकस है। हालांकि बहुत मजबूत सीटें भी हैं भारतीय जनता पार्टी की जिन पे कांग्रेस को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो एरिया है इस क्षेत्र में जो कांग्रेस ने अपनी पैठ बनाने के लिए ताकत झोंकी है और एक बड़ा सम्मेलन किया है। अब देखना आसिफ होगा कि क्या स्थितियां बनती हैं, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। जी, ये दो बड़ी खबरें रायपुर से हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से भी एक बड़ी खबर है और खबर ये है कयास बड़े हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सियासी फिजाओं में बीजेपी अपने कई और दिग्गज नेताओं को विधानसभा टिकट दे सकती है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर को भी मैदान में उतारे जाने की अटकलें लग रही हैं। इनको कहां से लड़ाया जा सकता है, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी हाईकमान ने अपने विधानसभा प्रत्याशियों की जारी दूसरी सूची में आम लोगों को इतना नहीं चौंकाया जितना खुद बीजेपी के दिग्गज नेताओं से लेकर पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं तक को चौंका दिया था। तो इस पर अब जरा कयास लगाए जा रहे हैं और ये देखना यह है कि पार्टी की जो चौथी लिस्ट आती है उसमें कितने दिग्गजों के नाम होते हैं। देव शिमाली जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से, और गोविंद सिंह क्या कह रहे हैं सुनिए। रोजगार लेकर आत्महत्या को मजबूर किया है, महिलाओं पर अत्याचार है, आदिवासी भाइयों पर भाजपा नेता खड़े होकर पेशाब कर रहे, इसलिए जनता का आक्रोश है। जन आक्रोश पूरा सैलाब में बदल गया है। ये दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का सफाया करके जनता का आक्रोश शांत होगा। भिंड के लाहौर से विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, कई बार के विधायक हैं गोविंद सिंह। ग्वालियर में जनाक्रोश यात्रा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह शामिल हुए थे और इसी दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हर जगह आक्रोश है, इसीलिए जनता नाराज है और जनाक्रोश रैली कांग्रेस निकाल रही है। देव शिमाली जी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव शिमाली जी, ये खैर गोविंद सिंह का जो बयान है, ये बयान तो आता ही रहेगा। सरकार कहेगी कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा, विपक्ष बोलेगा कि सरकार बिल्कुल निठल्ली है, कुछ नहीं कर रहा, वो तो चलता ही रहता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है, क्या सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ते दिखेंगे क्या इस बार? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, हाँ। वो तो खुद ही कहते रहते हैं जी, क्योंकि ये अटकलें इसीलिए चली है क्योंकि जब नरेंद्र सिंह तोमर जो भारतीय जनता पार्टी के न केवल ग्वालियर चंबल संभाग के बल्कि मध्य प्रदेश के शीर्षस्थ नेताओं में से हैं और देश की जो टॉप 10 लीडर्स की सूची है उसमें वो माने जाते हैं। वो गुजरात में विधायक दल के नेता का चुनाव कराने जाते हैं, वो आसाम के प्रभारी रहते हैं, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी रहते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन रहते हैं। और अचानक जो है उनके घर में जिस समय तमाम सारे मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों के दावेदारों की भीड़ रहती है, उसी समय उनको अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी की एक विधानसभा सीट से टिकट मिलने की जानकारी मिलती है। तो ये चौंकाने वाली बात है और इसी के साथ ये अटकलें लगने लगी कि बीजेपी किसी रणनीति के तहत ये सब कर रही है क्योंकि 7 लोकसभा सदस्यों को टिकट दिया गया, जिसमें से 3 मंत्री हैं। इसके अलावा विजयवर्गीय को टिकट दिया गया, कैलाश जी को। ये इतने सीनियर लोग हैं तो उतारने की रणनीति है। इसीलिए ये चर्चा भी चली कि क्या कांग्रेस के छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए
ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इसी रणनीति के तहत ग्वालियर चंबल संभाग की किसी सीट से उतारा जाएगा, क्योंकि सारा दारोमदार ग्वालियर चंबल पर ही है। ग्वालियर चंबल में पिछली बार 34 में से बीजेपी 7 सीटें जीत पाई थी, तो सरकार से बाहर हो गई थी। अब ये लड़ाई वही चल रही है। कांग्रेस के लिए चुनौती है कि वो पुराना परफॉर्मेंस दोहराए, और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो कांग्रेस को पुराना परफॉर्मेंस न दोहराने दे। अगर इसमें जो सफल होगा वही भोपाल की गद्दी पाएगा। तो इसलिए ये चर्चा चल पड़ी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ग्वालियर के सांसद हैं विवेक नारायण तेजवलकर, भिंड के सांसद हैं संध्या राय, इन सबको भी मैदान में उतारा जा सकता है, और इसके अपने अपने लॉजिक भी हैं। क्योंकि जब नरेंद्र सिंह तोमर मैदान में आ गए हैं तो हो सकता है कुछ ऐसी सीटें हैं जैसे ग्वालियर पूर्व है, ग्वालियर दक्षिण है, ये सीटें हार गई पिछली बार। ये दोनों बीजेपी के ताकत वाली सीटें मानी जाती थी, बीजेपी के एक छत्र राज वाली सीटें मानी जाती थी, और इन पर अगर बीजेपी हार गई है तो फिर वो विचार कर रही है। तो दक्षिण से कौन, वो सीकरवार वाली सीट देव जी? सिकरवार ग्वालियर पूर्व से है और ग्वालियर दक्षिण से प्रवीण पाठक है। हाँ, ये मजबूत एक किला है कांग्रेस का, और उसे नहीं ढा पाए थे। और ये इस पर जरा मैं आपके पास आऊंगा देव सर। नीलेश, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जब ये, मैंने कल भी आपसे इस बारे में बात की थी, जब ये मध्य प्रदेश में दूसरी सूची आई तो सांसदों के दिल की धड़कनें तो रायपुर में भी बढ़ गई होंगी। छत्तीसगढ़ के सांसदों की भी 9 सांसद हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि 71 सीटें तो चली गई थी, इस बार कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अगर फॉर्मूला यही है कि जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां अगर सांसद लड़ेंगे तो फिर तय मानिए कि 9 के 9 सांसद तो कम से कम लड़ने जा ही रहे हैं। ये ऐसा नहीं है? जी बिल्कुल 9 ना भी लड़े तो ये मानकर चला जा रहा है कि 5 से अधिक सांसद तो चुनाव लड़ेंगे। एक सांसद को ऑलरेडी टिकट मिल गई है कल, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा भी की थी। इसके अलावा जैसे एक बड़ा नाम आप अरुण साव का ले सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि 1 साल बचा हुआ था विधानसभा चुनाव को। उस समय बड़ा बदलाव करते हुए बीजेपी ने इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। साहू समाज से आते हैं, जो एक बड़ा वर्ग है, वोटर की संख्या वाला वर्ग है छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनको, और जो पार्टी के सोर्सेज भी कहते हैं कि उनको भी मौका दिया जाएगा, वो सांसद हैं। इसके अलावा रायपुर से सुनील सोनी का नाम आ रहा है, सरगुजा से केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रेणुका साय, उनका भी नाम आ रहा है नाम। जो महासमुंद से सांसद हैं चुन्नीलाल साहू, उनका भी नाम आ रहा है। बस्तर की एक जो सीट है, 2 सीटों में से एक सीट है मोहन मंडावी की, क्योंकि बस्तर में अभी पूरी तरह से क्लीन स्वीप है, बीजेपी हारी हुई है, कांग्रेस के लिए पूरी सीटें कांग्रेस के पास है। वैसे में वो एक जो लोकसभा के लिहाज से उसमें 3 सीटें आती हैं कांकेर विधानसभा में, जो बस्तर की 3 सीटें हैं, तो वहां पर हो सकता है मोहन मंडावी को भी मौका दिया जाए। और राजनांदगांव से संतोष पांडे हैं। संतोष पांडे काफी मुखर रहते हैं लोकसभा में, जब वो बातें अपनी रखते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर और छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर। तो ऐसे में ये सारे वो नाम हैं जो सक्रिय भी हैं। लोकसभा में जाने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि स्थानीय स्तर पर सक्रियता खत्म हो जाती है, कम हो जाती है नेताओं की, लेकिन ये यहाँ पर सक्रिय लोग थे, तो इसलिए भी बीजेपी उनको बड़ा मौका दी जा सकती है। ये भी एक बड़ा तर्क से आ रहे हैं। जी नहीं, इसके अलावा और भी कई नाम हैं। जैसे बस्तर की आप बात करेंगे तो फिर महेश गागड़ा फिर से होंगे, नहीं होंगे, टिकट कटेगा, क्योंकि पिछली बार तो कई मंत्रियों का पत्ता ही साफ हो गया था, उनको तो हार का सामना करना पड़ा था। उन पर पार्टी फिर से भरोसा जताएगी कि नए चेहरे लाएगी। इस पर भी नीलेश मैं आपसे बात करूंगा जरा। जुल्फिकार, आज एक चीज की उम्मीद थी, एक संभावना थी, और वो ये कि खरगे अगर बलौदाबाजार पहुंचे हैं तो क्या प्रमोद शर्मा आज कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं क्या? जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से तो उनका पहले ही विराग हो गया था, वो छोड़ गए थे। देवव्रत सिंह के साथ चलते थे, जयसिंह अग्रवाल के साथ एक मीटिंग हुई थी, मुझे याद है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और कहा था कि हमें भरोसा नहीं, हमारी अलग राहें हो गई अमित जोगी से। तो प्रमोद शर्मा आज किस रणनीति पे चल रहे हैं? आज तो बेहतर मौका था, अगर ज्वाइन करना चाहते तो कर भी सकते थे। प्रमोद शर्मा की आपने बात की, तो प्रमोद शर्मा काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में भी उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में भी उन्होंने कोशिश कर ली। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के धर्मजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और ये कहा जा रहा था कि उनके साथ प्रमोद शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते। लेकिन जो अंदर के सूत्र कह रहे हैं, जो सबसे बड़ी पेच फंस रहा है, वो ये है कि प्रमोद शर्मा ये चाह रहे थे कि कोई भी पार्टी अगर उन्हें अपने शामिल करती है और उन्हें प्रवेश कराती है तो उनकी टिकट पक्की करे। तो ना तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से ये आश्वासन मिला, जिस वजह से वो वहाँ पे गए नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी सर्वे कराया हुआ है, कांग्रेस ने भी अपने सर्वे कराया हुआ है, और कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है आसिफ कि 71
विधायक जीत के आए थे, तो उन्हें अपने विधायकों को ही संभालना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। और ऐसे में प्रमोद शर्मा को लेना और ऐसी परिस्थितियों में लेना जो सर्वे कराए गए अंदरूनी तरीके से, तो उसमें प्रमोद शर्मा की उस क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति है नहीं। तो और प्रमोद शर्मा ने जो है अपनी कंडीशन रख दी कि अगर उन्हें टिकट दी जाएगी तो वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो उनकी स्थिति ये है कि ना तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर पा रहे हैं, ना कांग्रेस ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो इस लिहाज से वो अभी जहाँ हैं उसी आधार पे या तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की आने वाले वक्त में रणनीति बना ले, या साइलेंट तरीके से किसी भी पार्टी में शामिल हो जाएं। तो जुल्फिकार एक बात बताइए, ये धर्मजीत सिंह तो लोरमी से थे ना, तो लोरमी से बीजेपी ने उनको कंफर्म कर दिया है क्या? अंदरूनी जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कमिट किया है। जैसा कि बाल दास जो हैं सतनामी गुरु हैं और कांग्रेस पार्टी में थे, उनके बेटे खुशवंत सिंह को यहाँ पे पादप बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनको टिकट कंफर्म नहीं हो रही थी। कांग्रेस ये बोल रही थी कि टिकट दे दी जाएगी, लेकिन वो आरंग सीट से मांग रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वहाँ पे कंफर्म किया। ये अंदरूनी है, क्योंकि अभी टिकट मिली नहीं तो ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो सूत्र कहते हैं कि धर्मजीत सिंह को ये आश्वासन मिला हुआ है कि उनको वहाँ से टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और जो रिपोर्ट्स है उनकी छवि भी धर्मजीत सिंह की उस क्षेत्र में काफ़ी बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में जब वो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के साथ गए और जीत के आए, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग कैडर है और उस कैडर का वोट मिलेगा और धर्मजीत सिंह का अपना वोट मिलेगा, तो एक प्रत्याशी तो उनका जीतेगा। तो यही उम्मीदें हैं जो अटकलें हैं राजनीति में कि धर्मजीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। मैं आपके पास आ रहा हूँ, जरा एक बार फिर एमपी चलते हैं, ग्वालियर चलते हैं। ग्वालियर में जन आक्रोश यात्रा है, सिंधिया हैं, कयास हैं, विवेक नारायण शेजवलकर हैं और साथ ही साथ वीडी शर्मा भी हैं। वीडी शर्मा और विवेक नारायण शेजवलकर, देव जी महापौर रहे हैं शेजवलकर, तो स्थानीय स्तर पर काम करते रहे हैं, अच्छी पैठ भी है, लोकल वो भी है। अगर उन्हें उतारा जाता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा तो मिलेगा। बार बार जो सुई घूम जाती है वो सिंधिया के कद और उनकी प्रतिष्ठा पर घूम जाती है, वो जयविलास पैलेस पे घूम जाती है। और सवाल फिर ये उठने लगते हैं जिसका आपने भी जिक्र किया था कि कांग्रेस में श्रीमंत वो सम्मान, वो मान सम्मान, क्या उसको डिमोशन के तौर पर नहीं देखा जाएगा और कांग्रेस बार बार उसको लेकर घेरेगी नहीं क्या? इसका क्या असर जाएगा कार्यकर्ताओं पर भी? नहीं, बिल्कुल। देखो, ये सब चीजें तो निश्चित तौर पर बीच में आएंगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार उनके खिलाफ हमलावर है, उनकी पद प्रतिष्ठा को लेके हमलावर है कि जिस तरह से कांग्रेस में उनको स्थान मिलता था, मान सम्मान मिलता था, मध्य प्रदेश की जो लीडरशिप की हायरार्की है उसमें वो एक मुख्य शिखर पर बैठे रहते थे। बीजेपी निश्चित तौर पर कैडर बेस्ड पार्टी है, तो वहां वो चीजें नहीं चलती हैं, उनका अपना एक तरीका है। लेकिन जो तरह से सिंधिया लगातार बीजेपी के पैटर्न में ढलने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो लगातार कहते भी हैं, है ना। अब वो अगर ये विधानसभा के चुनाव में उतारे जाते हैं, हालांकि अभी काल्पनिक सवाल है, लेकिन चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और जैसे लोगों को उतार दिया गया, फग्गन सिंह कुलस्ते, 3 तो मंत्री हो गए, फिर कैलाश विजयवर्गीय जैसे एक बिग गन को उतारा गया है, तो उससे ये अटकलें लगने लगी है कि कहीं सिंधिया जी को भी तो नहीं उतारा जा रहा, और फिर उतारा जाएगा तो फिर किस सीट से उतारा जाएगा। आपका देव सर एक्सपीरियंस इतना है, मैं उसका लाभ लेना चाहूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, देखिए लोकसभा में जब आप 7 से 8, 9 सीटें तक होती हैं विधानसभा की, उसके अंदर तो अगर एक सीट से आपको अगर वोट नहीं भी मिले या बात नहीं भी समझा पाए आप जनता को, तो बाकी की 6-7 सीटें हैं जो आपके नाम पे, आपकी प्रतिष्ठा, आपके घराने, आपके सम्मान पे आपको वोट कर देगा। लेकिन जब ये 1, 2, 2.5 लाख, 1.5 लाख वाली एक विधानसभा तक सीमित हो जाती हैं चीजें, तो फिर ये कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब तक आप केंद्र के मंत्री रहे, आपने पूरा इलाका देखा, पूरा मध्य प्रदेश देखा, और अब एक सीट है, वहां फिर कई बार सिर्फ चेहरे या संबंधों पर भी वोट पड़ जाते हैं। ये कितना रिस्की हो जाता है, फिर साख दांव पे लग जाती है बड़े नेता की, और शायद इसी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी आया था। वो बिल्कुल आपने सही कहा, जो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है वो 8 विधानसभा क्षेत्रों का प्रभारी होता है, और वो लगातार अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है तो उसकी अपनी कोई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। वो समस्या होती है कि लगभग 200 दिन संसद चलती है और वो जो है दिल्ली में उसको रहना पड़ता है। इसके अलावा हर सांसद 5-7 कमेटियों का मेंबर होता है, पार्लियामेंट्री कमेटियां होती हैं। उन कमेटियों में उनको साल भर कहीं ना कहीं 8-8, 10-10 दिन की यात्राओं पे जाना पड़ता है, रोजमर्रा की काम भी होते हैं। तो इस तरह से वो अपने किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उतना समय नहीं दे पाता है,
जितने क्षेत्र समय की अपेक्षा की जाती है। ग्वालियर चंबल में ये समय काम और भी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ जो है ना व्यक्तिगत संबंध ही सबसे बड़ी राजनीतिक धरोहर होती है। काम कराना उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि उनका एमएलए उनके बच्चे के जन्मदिन में आया कि नहीं आया, उनके घर में कोई गमी हो गई उसमें बैठने आया कि नहीं आया, 13वीं में आया कि नहीं आया, शादी में गया कि नहीं गया, बारात में आया कि नहीं आया। ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं। जब सुख दुख के बीच खड़ा होना पड़ता है, अस्पताल में कोई भर्ती है तो देखने गया कि नहीं गया। सांसद रहते हुए व्यस्तता इतनी अधिक रहती है कि वो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक बात। तो ये खामियाजा वो लोग लगातार सांसद चुनते रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि वो हार जाते हो, क्योंकि सांसद की परिस्थितियां अलग होती हैं। सांसद से लोग उतनी अपेक्षा करते भी नहीं। सांसद से अपेक्षा करते कि जब दिल्ली में बीमार होकर कोई आदमी जाए तो एम्स में मदद कर दे, तो वो ज्यादातर सांसद करते हैं और उसका लाभ भी मिलता है। ठीक। लेकिन जब वो छोटे चुनाव पर आता है तो छोटे चुनाव पर जातियां भी होती हैं, छोटे चुनाव पर जातियों के धड़े भी होते हैं, उपजातियां भी होती हैं, गांव के आपसी क्लेश भी होते हैं। एक गुट इसके साथ है तो दूसरा गुट किसके साथ जाएगा। तो एक एक गणित का एक एक वोट का अपना एक इम्पोर्टेंस रहता है। हम देखेंगे कि जब ग्वालियर चंबल संभाग में 4 बार भिंड के सांसद रहे राम लखन सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी ने भिंड विधानसभा क्षेत्र से उतारा था। राम लखन सिंह लगातार 4 लोकसभा सीट चुनाव में उस क्षेत्र से 50,000 वोट से चुनाव जीतते थे, लेकिन जब उनको विधानसभा का चुनाव उतारा गया तो उनकी जमानत जब्त हो गई। हाँ, बस यही तो चीजें हैं जिन पर मैं वो सवाल पूछ रहा था दिव्य जी आपसे। एक आखिरी सवाल नीलेश आपसे पूछ रहा हूं, बहुत छोटे में इसका जवाब चाहूंगा। 11 सीटें कांग्रेस ले गई थी बस्तर में, एक दंतेवाड़ा भीमा मंडावी ले गए थे, लेकिन दिक्कत यह है कि जब उपचुनाव हुआ तो सिंपैथी के लिए ओजस्वी मंडावी वो सीट निकाल नहीं पाई थी। अगर ओजस्वी भी वो सीट निकाल जाती तो कम से कम एक प्रत्याशी तो 23 में बीजेपी अपना फाइनल मानकर चलती। अब बस्तर में क्या स्थिति है बीजेपी के, और कौन नेता है जिन पर भरोसा किया जाएगा? बस्तर में ये माना जा रहा है कि जो पूर्व के मंत्री हैं, खासकर केदार कश्यप, उनको मौका जरूर दे सकती है बीजेपी। इसके अलावा जो अन्य सीटें हैं 11 की 11, उसमें अलग अलग चेहरे हो सकते हैं। पुराने नाम हालांकि सर्वे के हिसाब से बीजेपी के अपने इंटरनल सर्वे हैं और संघ के अपने सर्वे हैं बताए जा रहे हैं, उनमें भी कुछ नए नाम आ सकते हैं। आपने शुरू में महेश गागड़ा का पहले जिक्र किया। महेश गागड़ा को लेकर भी स्थिति बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं बताई जा रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर महेश गागड़ा की सीट को रिप्लेस किया जा सकता है, उनको नहीं दिएंगे टिकट, उनकी जगह किसी एक पुराने संघ के से सक्रिय लोग हैं उनको टिकट मिल सकता है। नाम भी आ रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन उनका नाम भी एक सोर्सेज से आ रहे हैं कि उनको मौका दिया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े रहे हैं और उनका काफी एरिया में स्वास्थ्य में काफी काम किए हैं, तो महेश गागड़ा बड़ा दिलचस्प रहेगा ये इस बार का चुनाव, फिर वो चाहे ग्वालियर चंबल का हो, बस्तर का हो या बलौदाबाजार भाटापारा का। बड़े नेता आ रहे हैं, दौरे हो रहे हैं, अलग अलग कयास हैं, कुछ चीजें सूची से साफ होंगी और कुछ चुनाव के नतीजों के बाद। बहुत धन्यवाद है, तब तक नजर बनाए रखेंगे। देव सर बहुत शुक्रिया आपका, जुल्फिकार, नीलेश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, लेकिन एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।